हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो 2025 का एग्जाम देना है ना आपको, कक्षा 10 के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लो भैया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि यदि 1/x² + 5 बराबर 1/9 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, चाहे x मान क्या होगा। भाई देखो 2014, 15, 16, 18, 21, 22, 23 लगातार 4-5 सालों से ये क्वेश्चन आता है दोस्त, 1 नंबर का। लेकिन बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। लेकिन आपको कैसे लगाना है, यहाँ पे देखो दोस्त, आपको लिख लेना है सॉल्व, ठीक है ना। चाहे हल लिखते हो तो हल लिख लो, ओके। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं, ठीक है। x² / 5 बराबर का 1/9। अब देखो दोस्त, करना क्या होता है ना कि इसका इधर गुणा कर देना। तो 1 का गुणा x² में करोगे तो x² ही होगा ना, और प्लस का 5 बराबर इसका गुणा इधर कर दो। तो 1 का गुणा 9 में करोगे तो कितना आएगा भाई, 9 आएगा, सीधा बात है ना। अब देखो यहाँ पे दोस्त क्या करोगे, x² बराबर ये 9 है ना, ये प्लस का 5 है बराबर की इधर ला दोगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखो x² बराबर 9 में से 5 घटाओगे तो दोस्त 4 मिलेगा। अब यहाँ पे देखो x बराबर ये स्क्वायर बराबर की उस साइड भेज दोगे तो करड़ी में 4 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर अंडर रूट में 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। बहुत आसान क्वेश्चन होता है लेकिन आप लोग छोड़ देते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x बराबर है करड़ी है ना भैया, करड़िया में से कुछ निकालोगे तो प्लस माइनस के रूप में निकलता है और 2। बस यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² + kx + 3 बराबर 0 का एक मूल 1 दिया हो तो k का मान ज्ञात करना है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन आ जाते हैं। क्या होता है दोस्त कि यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिया रहता है x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0 और इसका वैल्यू, ठीक है ना, मतलब इसका एक मूल, मेरे प्यारे बच्चों, एक मूल दे रखा है क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए एक मूल कितना दे रखा है, 1 दिया है। तो जो एक मूल होता है ना वो x का वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतने में हमको दे दिया कि x बराबर 1 रखने पर, ठीक है ना, क्योंकि एक मूल दे रखा है दोस्त। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट ना कि यहाँ पे देखिए x² प्लस का kx प्लस का 3 = 0। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर है तो x के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो k, ठीक है ना, इंटू यहाँ पे देखिए x है और x का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 1 और प्लस यहाँ पे ये 3 है, ठीक है ना। तो ये 3 को चुपचाप लिख देंगे। अब देखिए बाबू होता क्या है ना कि यहाँ पे देखो 1 में 1 का 2 बार दिन भर गुणा करोगे ना फिर भी आपका वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। और यहाँ पे देखो k का गुणा 1 में करोगे तो k होगा प्लस का 3 = 0। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 में इस 1 को जोड़ दोगे तो 4 हो जाएगा। अब प्लस का k ये है और बराबर का 0। अब देखिए k = अब ये प्लस का 4 है ना, बराबर की उस साइड जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। और ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी लगा सकते हो। ये बहुविकल्पी में 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। चलिए बाबू, हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताएंगे वो आपको 4 नंबर का क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए 4 नंबर वाला क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए। बाबू ये क्वेश्चन जो है ना, 3 नंबर क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। यदि एक गोले का आयतन 288 पाई सेमी क्यूब हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। मतलब संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है और इसमें आपको गोले का आयतन दे दिया है। तो दोस्त यहाँ पे देखिए जो होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ, में आपको बता दूं कि देखिए दोस्त कैसे लगाओगे इसको कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं पृष्ठ। तो दोस्त होता है क्या, 4πr²। गोले का संपूर्ण पृष्ठ यहां से हो जाता है आपका 4πr²। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे गोले का जो आयतन होता है दिया है ना, यहाँ पे कि गोले का आयतन कितना दे रखा है, तो इसको पहले नोट कर लोगे। तो लिखोगे ऐसे कि गोले का आयतन, ठीक है स्टूडेंट, ऐसे एग्जाम में लिख लोगे, ठीक है। 2025 का एग्जाम एकदम फोड़ के आना भाई, एकदम 100 में 100 मैथ में लगा के आना है और उसके लिए मैं आपको पूरी तैयारी कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि गोले का आयतन, ठीक है ना, कितना दे रखा है, तो लिख लो यहाँ पे 288 पाई और सेमी के पावर कितना, 3 घात, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं आपको बता दूं कि गोले का जो आयतन होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट 4/3 पाई r³ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 288 और पाई दे रखा है। अब यहाँ से देखो दिमाग लगाना है कि यहाँ से r का वैल्यू निकालना है। देखो पाई का वैल्यू, पाई से पाई तो कट जाएगा, यहाँ पे देखो पाई से पाई कट जाएगा, ओके। अब यहाँ पे r का मान
मान जब हम निकाल लेंगे तो यहाँ पे आर का मान लिया कि वहाँ से यहाँ रख देंगे, बस आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो भाई क्या होगा कि 4/3 और पाई का तो काम खत्म हो गया है, ठीक है, तो पाई रहेगा नहीं। अब यहाँ पे सीधे r के पावर 3 बराबर 2 8 8। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये भाग में इधर आएगा, गुणा में हो जाएगा। तो जैसे r के पावर q बराबर देखो 2 8 8 गुणते, ये जो भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, और जो गुणा में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब इसको ना हम लोग 4 से कटा देते हैं, तो देखिए कट भी जाएगा भाई 4 से, ठीक है ना। देखो 4 7 28 और 4 दूना के 8, मतलब कितना 72 बार में कट गया, और यहाँ पे 3। अब देखिए स्टूडेंट होगा क्या, r के पावर 3 बार, देखो 3 दूना के 6 और 3 7 21, r का वैल्यू आ गया 216। भाई किसका वर्गमूल है, तो यहाँ पे देखो r के पावर 3 इक्वल टू, ठीक है ना, इसको हम लोग एक बार और 216 लिख लेते हैं, लेकिन r के पावर 3 बराबर 216, तो r बराबर ये जाएगा इधर और 216 होगा, और यहाँ पे घनमूल की करड़ी लग जाएगी। अब होगा स्टूडेंट कि r का वैल्यू ये किसका है भैया घनमूल, तो 6 गुणे 6 का है। जैसे 6 में 6 का करोगे ना तो 36 होगा, और 36 में 6 का गुणा कर दोगे तो 200 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से आप r का वैल्यू देखो, यहाँ पे घनमूल की करड़ी है तो 3 गो का जोड़ा बनेगा तो एगो 6 निकल जाएगा, तो इतना सेमी, ठीक है ना, किसका वैल्यू आ गया, ही r का वैल्यू आ गया। r का वैल्यू कितना आ गया, 6 सेमी आ गया। अब हम लोग यहाँ पे r का वैल्यू 6 सेमी दोस्तों रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 4 पाई का मान होता है 22/7, और गुणते यहाँ पे r है ना, तो देखो r का वैल्यू कितना है, 6 है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट 6, लेकिन उसके पावर में 2 है तो 2 लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 4 दूना के 8 4 दूना के 8 गुणते 6 में 6 का करोगे तो 36, और बटे का अभी 7 बचा हुआ है। अब देखो 88 में 36 का कहीं गुणा कर लेंगे, ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग 88 में 36 का गुणा कर लेते हैं, तो 8 छक 48 हासिल हो गया 4, और 8 छक 48 49 50 51 52, तो हो जाएगा 52, और 3 8 24 हासिल 2, 3 8 24 और 25 26, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ 8 होगा, 4 2 6 5 6 11 और 2 1 3, तो कितना आएगा, तो 31 68/7, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों क्या, सेमी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे सेमी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से बाबू आपको क्वेश्चन को लगा देना है। ये था 4 नंबर वाला क्वेश्चन, और पूरा ध्यान से ऐसे क्वेश्चनों को नहीं देखोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाओगे भाई, और मैं आपकी तैयारी पूरा फरवरी तक कराऊंगा। तो चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत खतरनाक है, और है 2 नंबर का, लेकिन आप पढ़ोगे तो लगेगा कि है कई नंबर का, आ भी नहीं सकता। तो चलिए मैं उसको बताता हूँ ध्यान से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गोले के आयतन और वक्र पृष्ठ के संख्यात्मक मान बराबर है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि जो गोले का आयतन है और उसका वक्र पृष्ठ है दोनों आपस में बराबर है, तो कह रहा है कि गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा बोर्ड एग्जाम में 2025 में, तो क्या लिखोगे कि माना, ठीक है ना, माना गोले के, ठीक है ना, माना गोले की, ठीक है ना, त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कैपिटल R सेमी है। गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R सेमी है। अब देखिए दोस्त, अब क्या करना है कि यहाँ पे देखो लिखना है गोले का आयतन, लिख लोगे ऐसे कि गोले का आयतन, ठीक है स्टूडेंट। और कह रहा है कि जो गोले का आयतन है ना उसके वक्र पृष्ठ के बराबर है, तो बराबर वक्र पृष्ठ कर लो, ठीक है, वक्र पृष्ठ। अब देखो दोस्त, यहाँ पे गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई, ठीक है ना, r³ होता है। अब यहाँ पे गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है, ध्यान से समझना भाई, गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 4 पाई r² होता है। बाबू यही मतलब जो फार्मूला होता है यही होता है। अब देखो आपको क्या करना है यहाँ पे कि देखिए यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 से 4 भी कट जाएगा, तो क्या बचा, r⁻³ बराबर, देखो यहाँ पे r⁻³ है और ये बटे का जो 3 है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब इधर क्या मिला, r² मिल गया। अब देखिए अब होगा क्या यहाँ पे कि जैसे ये देखिए ये किस में भाग में बराबर की उधर भेज देंगे, तो देखिए r⁻³ बराबर यहाँ पे r² और ये भाग में बराबर की उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे अब क्या होगा कि r³ और ये गुणा में है, अब इसको इधर लाएंगे तो जब ये इधर आएगा ना तो ये हो जाएगा भाग में और बराबर इधर मिल जाएगा 3। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे r⁻³ है, देखो ध्यान से, r⁻³ बटे का r² और बराबर में 3 है। अब देखिए यहाँ पे 3 ठो है ना, तो इसको ऐसे लिख लो, r गुणते
आर, ट्रिपल आर हो गया, ये तो फिल्म का नाम है, और आर स्क्वायर और बराबर में 3। अब देखिए यहाँ पे एक आर से एक आर कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो दोस्तों आर बराबर क्या मिल गया, 3 सेंटीमीटर। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आर का वैल्यू प्यार से निकल गया कितना, 3 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे दोस्त, इतना क्वेश्चन समझ में आया ना। इसी तरह से देखो, अभी आज पहला दिन है और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बाकी हम कल से इस तरह की और बहुत सारी वीडियो आपको देंगे जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही फायदेमंद की बात होगी दोस्त। तो चलिए हम इस वीडियो के आगे अब कल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इतने वीडियो को आप लोग जो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ बाबू एकदम आपका एकदम सेट से हल कराया हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका पूरा परीक्षा तक हेल्प करता रहूँगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।